दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। यहाँ पे कोल इंडिया में काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें एक रिकवरी का दौर देखने को मिले और स्टॉक जो है आपको एक नया हाई भी बनाता हुआ नजर आए। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। दरअसल स्टील सेक्टर को लेके एक काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसका आपको टाटा स्टील पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। हिंदुस्तान जिंक को लेके दो काफ़ी शानदार अपडेट निकल के आ रहे हैं जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे क्या अपडेट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कोल इंडिया की आज के दिन क्लोजिंग की 385.9 पे देखने को मिली। 1.9 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.5% के लगभग स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में लगभग 55 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 37 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 19 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 50 लाख से लगभग वॉल्यूम थी। 27 लाख से लगभग डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखोगे 63 लाख से लगभग वॉल्यूम थी। 38 लाख से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक आज के दिन ट्रेड होता हुआ नजर आया, पर फिर भी थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिली। बात करी जाए अपडेट की इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है। कोल इंडिया इंक्स पैक्ट विद कोंकण रेलवे कॉर्प लिमिटेड टू डेवलप रेल इंफ्रा। तो इन्होंने क्या है कि देखिए, हमने पहले भी देखा था कि इस कामकाज की कमी नहीं और लगातार इनको एक के बाद एक काम मिल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी बढ़िया जो है इनका जो एक पार्टनरशिप हुई है जिसका आपको आने वाले टाइम में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से तो इस कंपनी में जो है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे इस कंपनी के रिटर्न पिछले एक साल में 26% की गिरावट है, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं अगर लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे 176% की यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है जाया जा सकता है। आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। 159.2 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1.24 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.79% तक स्टॉक आपको आज के दिन यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक के अंदर आज के दिन लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 6 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 4 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की एवरेज अगर देखें 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 2 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक जो है आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया आज के दिन। अपडेट की अगर बात करी जाए इधर इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि टाटा स्टील, JSW स्टील, अदर स्टील मेकर शेयर्स जंप्स अप टू 3% एज सेफगार्ड ड्यूटी डिसीजन क्लियर्स ओवरहैंग। तो ये काफ़ी शानदार खबर है। और अगर हम डिटेल में देखेंगे, इंडियन स्टील मेकर्स लाइक टाटा स्टील, JSW स्टील saw their stock rise after the DGTR recommended a safeguard duty on steel imports for 3 years. This moves aim to protect domestic producers from a surge in imports, particularly from China, Korea, Japan, Vietnam और नेपाल। तो यानी कि 3 साल तक के लिए अब इतनी कोई टेंशन रहेगी नहीं, क्योंकि सेफगार्ड ड्यूटी जो है एक बार वो रोक दी गई, मतलब फैसला जो है बाद में लिया जाएगा 3 साल बाद। तो ये काफ़ी शानदार खबर है जिसका आपको स्टील सेक्टर पे काफ़ी पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में
इससे आपको जो है स्टील सेक्टर के अंदर एक तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो टाटा स्टील के अंदर आप जा सकते हैं। अगर स्टॉक में आप देखेंगे पिछले एक साल में तो 3.4% के ठीक ठाक से रिटर्न है, कुछ ज़्यादा खास रिटर्न है नहीं। तो आपको यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं आप, और इस स्टॉक में जो भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, क्योंकि अगर 5 साल में आप रिटर्न देखेंगे 270% की यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न है, तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जाया जा सकता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। आज के दिन 429.25 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.15 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.5% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में, लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन वो थी स्टॉक में 33 लाख थी। कल की बात करी जाए 16 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 9 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की एवरेज अगर देखिए 18 लाख की वॉल्यूम थी, 9 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 20 लाख की वॉल्यूम थी और 10 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया आज के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, दो अपडेट है। एक अपडेट तो ये है कि हिंदुस्तान जिंक टू इन्वेस्ट ₹3823 करोड़ ग्रुप टू बिल्ड टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। और द न्यू प्लांट विद द कैपेसिटी ऑफ 10 मिलियन टन्स पर एनम इज टारगेटेड फॉर कंप्लीशन विद इन 28 months। द कंपनी प्लान्स टू डबल इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल होगी तो सेल्स और रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज आएगा। हालांकि खबर जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इसका जो है इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा थोड़ा। तो मेरे ख्याल से तो इस खबर के जरिए आप जा सकते हैं स्टॉक में। फंडामेंटली देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरी खबर ये है कि हिंदुस्तान जिंक टू एक्सपेंड इनटू यूरेनियम माइनिंग इफ गवर्नमेंट अलाउज, CEO सेज। तो ये काफ़ी बड़ा बयान है CEO की तरफ से। गवर्नमेंट अलाउ करती है तो काफ़ी शानदार यहाँ से भी इनके सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होने के चांसेस है। तो मेरे ख्याल से दोनों जो खबरें हैं उनका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में भी जाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो मैं वही कहूँगा कि वो स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड करे, और स्टॉप लॉस वो 400 के आसपास का लगा सकता है स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। 1990 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 13.6 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.68% के नेगेटिव रिटर्न थे आज तक। 5 दिन में 0.01% के नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 0.52% के नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 15% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिखाया बैंक ने, साल भर में 22% के आसपास, और 5 साल में 83% के, और मैक्स देखेंगे 1,25,000% की ज़बरदस्त रिटर्न है। जिसके चलते बैंक ने यहाँ पे जो है बोनस का अनाउंस किया है, और बोनस का जो रेशियो रखा गया है 1:1 का रखा गया है, यानी कि एक शेयर के बदले एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। जिसके लिए बैंक ने एक्स बोनस डेट जो है 26 अगस्त 2025 डिसाइड करी है। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।